सोचिए, अगली किसकी बारी हो सकती है? जब सबकी बारी आ गया तो अगली किसकी बारी होगी? जो देखते रहेंगे उसका, कि जो देख करके काम करेंगे उसका? तो इसलिए कहते हैं अगर जरूरत पूरा करना है तो नौकरी ही काफी है, लेकिन अगर सपना पूरा करना है तो डीएक्शन ही काफी है। और वही डीएक्शन को जब चुन लिए, जब सपना पूरा करने के लिए, तो ये जो हम जा रहे थे ज्वाइनिंग के लिए, तो हमने जो है वो अयोध्या से ही रिटर्न मारा। पिताजी फोन किए कि तुम जो है वो वहाँ नौकरी को रिजाइन मार दो और चला आओ डीएक्शन के लिए। तो ये जो बीच रास्ता में, मतलब टिकट कटा हुआ था, गया से ट्रेन भी बैठ चुके थे, लुधियाना जाना था हमको, लेकिन बीच में जब फोन आया, जब इतना रिक्वेस्ट किए, तो हम एक बात को सोचे, आप लोग भी इस बात को समझ सकते हैं। हमने ये देखा कि कोई भी बात जो है वो अपना बेटा को गलत चीज में तो नहीं लगाए, क्योंकि एक चोर भी होता है, वो अपना बेटा को चोरी करने के लिए नहीं सिखाता है सर, समझ गए? तो उनकी बात को हमें दिल पे लगा कि जो बोल रहे हैं, अगर गलत चीज रहता तो इतना अच्छा जो है, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक है, एज भी ज्यादा नहीं हुआ है, तो बहुत सारा लोग को कहना क्या रहता है कि जिसको कुछ नहीं होता है उसको डीएक्शन मिलता है। लेकिन हम कहते हैं कि डीएक्शन मिल जाएगा तो समझ जाइए कि सारा आपका सपना पूरा हो जाएगा, समझ गए? तो हम जो है उस दिन को सोचे कि कोई भी बाप अपना बेटा को जो है वो गलत चीज में तो नहीं लगा सकता, वो सही चीज है, तभी हमको बुलाया जा रहा है। तो हम जो है उनकी बातों पे गौर करके, और हम तुरंत देरी नहीं किए, अगला स्टेशन अयोध्या ही जा रहा था उस समय पे, वहां पे हमने उतर करके तुरंत बैग टिकट लगा दिए और उसके बाद अगले दिन गया पहुंच गए। जब गया पहुंच गए तो वहां से भी आप लोग देखिए, इसमें भी बताया गया है कि एक गलत फैसला लेने पर आपको जीवन भर जूता घिसना पड़ सकता है। पिताजी जो है वो जाते जाते एक बात बता दिए थे लास्ट में, इनकी बात को दिल पे लग गया। उन्होंने क्या बोले थे कि बेटा तुम अगर एक गलत फैसला ले लेगा तो तुमको जिंदगी भर जूता खींचना पड़ेगा, समझ गए? मतलब एक गलत डिसीजन अगर नौकरी में चला जाएगा तो क्या होगा, जीवन भर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जीवन भर जूता घिसना पड़ेगा। हम कि अच्छा ऐसा बात है, तो हम कि अच्छा ठीक है, जो डिसीजन लेना है वो हम अच्छा से ही चुनते हैं। और उसके बाद हमने जो है वो रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम जब छोड़ के आए थे तो बहुत सारा लोग मजाक उड़ाना शुरू किए, बहुत सारा, घर से लेके परिवार से लेके हर कोई। घर में तो सपोर्ट मिलता था, लेकिन परिवार में कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। परिवार का सिर्फ एक ही कहना था कि जो जिसको कुछ नहीं होता वो खाली रिएक्शन करता है। भैया जो है, बहुत सारे लोग को बोला गया कि ठीक है आपकी अलग बात है, मेरे पिताजी को भी बहुत बोला गया कि आप किए, आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छा पोस्ट पे हैं, लेकिन ये जो है कुछ अच्छा करेगा, कुछ अच्छा नौकरी करेगा, इसको क्यों लेके चले आए यहाँ पे, समझ गए? तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा निगेटिव बात होता ही है, वो भी मेरे साथ भी हुआ। तो हमने क्या किया कि रिसर्च करना शुरू कर दिया, वो देखना शुरू कर दिया कि आखिर डीएक्शन में है क्या। तो हमने जो है वो सबसे पहले भगवान बुद्ध क्या बोले, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के धरती से लाइव हैं आज, तो उनका क्या कहना है, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। मतलब आपका दिमाग, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। आप अगर नौकरी का मेंटलिटी लेके चलेंगे तो आप मालिक नहीं बनिएगा सर, आप नौकर ही बनेंगे। और आप अगर आप नौकर की मेंटलिटी ले चलेंगे तो मालिक नहीं बनेंगे, और अगर मालिक की मेंटलिटी से चलेंगे तो मालिक ही बनेंगे। मतलब आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध का कहना है। इसलिए इसमें देखिए एक और है, देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जो है पहले था क्या, टिकट कलेक्टर, लेकिन अब क्या हो गया, जब इन्होंने भी चुना, किसी भी चीज का चुनाव किया, अगर ये भी चाहते कि नौकरी करते रह जाते तो आज न मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जो आज दुनिया जान रहा है, आज इनको कोई नहीं जानता, समझ गए? दिखा गया, देखिए आप यहाँ पे ओनली कैप्टन टू विन ऑल 3 आईसीसी ट्रॉफीज जो है वो एकमात्र ऐसा कैप्टन है जो तीनों ट्रॉफी जो है वो जीता है। सोचिए अगर ये भी डिसीजन नहीं लेते, अगर ये भी, अगर पिता जो है बात में रह जाते हैं, किन्हीं का बात में रह जाता है कि नहीं कितना अच्छा जो टिकट कलेक्टर की नौकरी कर रहा है, क्यों छोड़ के तुम जाएगा, तो आज इनका भी ना कोई मान होता, ना कोई सम्मान होता। आज इन्होंने 1000 छोड़ा है, आज लाख छोड़िए, करोड़ छोड़िए, अरबों खरबों का संपत्ति ये बनाए हुए हैं। दोस्त आपको भी डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और इनका कहना भी है यदि आपके पास कोई सपना नहीं है तो आप वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सपना पहले जरूर होना चाहिए। आप सपना ही देखते हैं छोटा, तो छोटा सपना देखेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़े? आप खुद देखिए क्या मजाक इनको नहीं उड़ाया,
क्या इनको लोग गलत शुरू में नहीं बोला? इनका पिताजी बोलते थे कि बेटा खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, अब पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब। क्या या खेले या कूदे तो क्या खराब हो गए? आप खुद सोचिए, इन्होंने भी चुना और जो चुना उसको सही करके दिखाया। और आज पूरा दुनिया इनको, जो बहुत सारा लोग किताब में पढ़ने वाला लोग जीके में याद करता है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है, इतिहास में याद रखेगा इनका नाम। समझ गए? आप देखिए बिल गेट्स क्या कहे। बिल गेट्स का एक ही चीज कहना है कि इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप गरीब घर में जन्म लिए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रह के मर जाएंगे तो ये सबसे बड़ा गलती है। ये बात को हकीकत में है दोस्त, ये गरीब में घर में पैदा लेना ये आपके हाथ में नहीं, मर जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये बिल गेट्स का कहना है। आगे देखिए, ये किसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग गलत बोलते हैं, या जो हमारे भी समाज में या हमारे जो है फैमिली में परिवार में, जब हम इंजीनियरिंग को छोड़ करके डीएक्शन को ज्वाइन किए थे तो बहुत सा लोग भटकाने वाला मिले थे, बहुत सा लोग जो है वो गलत बातें बोलते थे। तो हम रिसर्च करना शुरू कर दिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना हम समझ गए थे कि वो बोल रहे थे आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम रिसर्च किए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या कर रहे हैं, कहा के चले गए, दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समझिए कि मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे ज्यादा डॉक्टर का अवार्ड इनको ही मिला है। इनका क्या कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना है कि जितना भी यंग लोग हैं, मैन हो वोमेन हो, जो भी लोग हैं, वो सभी लोग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है आगे बढ़ने का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर कह रहे हैं कि ज्वाइन करिए। और आपके बगल क्या, हमारे बगल के लोग जो कुछ नौकरी कर रहे हैं वो कहते थे क्या कि ज्वाइन मत करिए, ये सब खराब काम है। कि आप जो है, हम यही चीज देखते थे कि हमको लगता था कि एपीजे अब्दुल कलाम सर बोल रहे हैं क्या कि ज्वाइन कह के चले गए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस है, सभी को ज्वाइन करना चाहिए। और कुछ लोग बोलते थे हमारे परिवार में कि ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो हम एक ही चीज सोचते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम से भी ज्यादा पढ़ा लिखा लोग बोल रहे हैं। आपके भी परिवार में कोई बोलता होगा, आपको भी कोई मजाक उड़ाता होगा, जो लोग नए लोग सुन रहे हैं। समझ गए? जब हम आए थे तो हमें भी ऐसा मिला था, हम कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कि उन लोग एपीजे अब्दुल कलाम सर से भी बड़े पढ़े लिखे हैं, उनका से तो कम पढ़ा लिखा है। तो हमको बात किनका मानना है? जिनका बात मानेंगे उनके जैसा बन जाएंगे। तो हम बात मानेंगे किनका? जो एपीजे अब्दुल कलाम सर कहेंगे चले गए हैं उन्हीं का। ऊपर से इनको तो सब कोई जानता होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ये क्या कह रहे हैं, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियंस इन द इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। समझ गए? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अगर हमें जो बोल रहे हैं क्या कि अगर हमको जीरो से शुरू करना रहे, सब चीज खत्म हो जाए, तो अगर जीरो से शुरू करना रहेगा तो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे। अब आज भी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही इतना दूर आगे पहुंचे हैं। इनका बैकग्राउंड चेक करिएगा तो वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से भी आगे बढ़े। तो देखिए एक और लीडर लेस बॉर्न का क्या कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में, इतिहास में लिखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर आपको मिलियनियर, लाखपति अगर कहीं पे पैदा किया है सबसे तेजी से, तो कोई और इंडस्ट्री नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, अमेरिका के हैं, साथ साथ जो है पॉलिटिशियन भी हैं। अगर इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि सबसे अच्छा काम है इसको डीएक्शन करना, नेटवर्क मार्केटिंग करना, तो बाकी लोग बोलते हैं कि खराब काम है, बाकी लोग बोलते हैं जो अच्छा नहीं है, तो उनसे यही देखना है क्या इनसे भी वो बड़े लिखे हैं, क्या इनसे भी ज्यादा पैसा उनके पास है, क्योंकि हम जैसा जिनकी बात को मानेंगे वैसा बन जाएंगे। समझ गए? बस और देखिए भारत सरकार, पहले जो है वो कानून नहीं था, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग का कानून है। 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का एक कानून भी पास हो गया है। आप कोई भी कंपनी इस अगर कानून के तहत है तो आपको चुनना है कि इस कानून को जब फॉलो करता है तो वही कंपनी सही है, बाकी सब गलत है। आने वाला समय में आगे देखिए किस्मत, आपको देखिए आने वाला समय में जो ट्रिलियन का उद्योग है वो स्वस्थ क्रांति है।
पॉल जेल बिल्जर जो है उनका लिखा हुआ बुक है, आप लोग बुक भी पढ़ सकते हैं। इस बुक में लिखा गया है आने वाला समय में अगर क्रांति किसी का चलेगा तो उसका स्वास्थ्य का क्रांति होगा। और शुक्र मनाइए दोस्त, हम लोग कितना जो है हिस्सा है। तो आने वाला समय में जो अभी से डिएक्शन करेगा, जो अभी से मन तन लगा करके डिएक्शन करेगा, आने वाला समय में उसी का राज होगा। इसे देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड डिएक्शन बिजनेस के बारे में आपको बता दें। जॉब में क्या होता है और डिएक्शन बिजनेस में क्या क्या मिलता है, आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। जॉब अगर लग जाता है तो जस्ट ओबे द बॉस, मतलब आपको जो बॉस बोलेंगे उसी के जैसा चलना है, जैसा बॉस बोलेगा उसी रास्ते पे चलना है। ये जॉब वाले लोग का होता है। बिजनेस में क्या होता है, बी योर ऑन बॉस। डिएक्शन में क्या है, हम लोग अपना बॉस अपना खुद है, समझ गए, अपना बॉस अपना खुद है। दूसरी बात, वर्किंग आवर इज ऑलरेडी फिक्स, मतलब जो जॉब में करते हैं उनका वर्किंग आवर जो है वो काम करने का घंटा जो फिक्स रहता है। लेकिन हम लोग क्या है डिएक्शन में चूज योर ऑन वर्किंग आवर, मतलब हम लोग अपना समय काम करके कब हमको कितना देर काम करना है हमको जो है वो खुद चुन सकते हैं, किसी और को चुना हुआ नहीं है। वर्क ऑन बॉस टर्म, मतलब जो आपको बॉस कंडीशन देगा उसी पे ही काम करना है। यहाँ पे क्या है, वर्क आवर ऑन टर्म्स, मतलब अपना खुद के टर्म्स पे काम कर सकते हैं। फिक्स्ड अर्न फिक्स्ड इनकम, जॉब में क्या होता है इनकम फिक्स्ड होता है, लेकिन डिएक्शन में अर्न अनलिमिटेड इनकम। दोस्त जॉब में जो है वो फिक्स इनकम रहेगा, लेकिन डिएक्शन में खास करके आ जाएंगे तो यहाँ स्काई इज द लिमिट इनकम है, मतलब आप इतना इनकम मिलेगा कि आप उतना इनकम को कभी सपना में भी नहीं देखे होंगे, उतना इनकम मिल सकता है डिएक्शन में। वर्क ऑन फिक्स प्लेस, मतलब इसमें काम करने का जो आपका पैलेस है, स्थान है, वो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन डिएक्शन क्या है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आप कहीं भी कभी भी डिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, डिएक्शन कर सकते हैं। और क्या है, योर रिटायर्ड द जॉब योर इनकम इज क्लोज, मतलब अगर आप जॉब से रिटायर हो जाएंगे तो आपका इनकम क्लोज हो जाएगा। लेकिन डिएक्शन में क्रिएट पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब होता है दोस्त जब तक आप जीवित हैं तब भी पैसा और मरने के बाद भी पैसा। इसमें क्या है, नो लेगेसी इनकम फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। जॉब में क्या है, नेक्स्ट जो जनरेशन का है इनकम नहीं मिलता है, लेकिन डिएक्शन में क्रिएट लेगेसी इनकम फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। अगर आपने बच्चे के लिए, देखिए डिएक्शन जब हम ज्वाइन किए थे तो खास करके ये बात हमको बहुत मोटिवेट किया था, क्योंकि डिएक्शन में अदर जगह पे हम नौकरी करते 60 साल के बाद रिटायर हो जाते, फिर हमको पैसा कौन देता, खुद सोचिए कहाँ से पैसा आता। लेकिन हम डिएक्शन कर रहे हैं, हम जितना भी आगे बढ़ेंगे, जितना भी मेरा उम्र बढ़ेगा, डिएक्शन में पैसा उतना तेजी से बढ़ करके आएगा। और एक तरीका से जीवन में जब तक जीवित है तब तक पैसा, और नहीं जीवित है उसके बाद अपने बाल बच्चे को पैसा। यूं कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हर महीने में 10 तारीख को हमारे घर में पैसा आते ही रहेगा। जिसका साक्षात उदाहरण है अभी हमारे बीच में के अग्रवाल सर जो है वो नहीं रहे, लेकिन उनका बेटा को आज देखिए कि पैसिव इनकम मिल रहा है। एकदम लाइव एग्जांपल है जो है बिहार में, कहीं और नहीं जाने की जरूरत है, वहीं पे देख लीजिए जा करके। आप भी कर सकते हैं, आप भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये इनकम छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि जाना तो एक दिन सबके है दोस्त, लेकिन कुछ करके जाएंगे तभी दुनिया भी याद करेगा। और बहुत सा लोग को क्या होता है, गुलामी एक ऐसा हथियार है जिससे ये इसकी आदत पड़ जाती है, जिसे इसकी आदत पड़ जाती है वो अपनी ताकत भूल जाता है। ये देखिए हाथी है लेकिन खुट्टा से बंधा हुआ है, क्या इसमें पावर नहीं है कि तोड़ देगा? ये पावर है, लेकिन मानसिकता जो सोच, ये जो है ये सोच जो है कहा जाता है कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है दोस्त। वही होता है आजकल के लोगों का, ये गुलामी का जो हथियार है वो आपको पड़ गया है। बचपन ही से सिखाया जाता है हम लोग को कि बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकर बनो। ये नहीं बोलते हैं कि बेटा पढ़ो लिखो और एक तरीका से मालिक बनो। रोजगार कब तक मांगेंगे दोस्त? ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि रोजगार देने वाला बन जाए? और भारत सरकार का भी बार बार यही कहना होता है कि हम रोजगार, आप लोग भी यही सोचिए, भारत सरकार बार बार बोलता है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। समझ गए? और आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें, बहुत सारे लोग को डिएक्शन हाथ में लगा है लेकिन उसको हल्के में ले लेते हैं। उनको हम बता दें, भगवान किसी को भी
करोड़ों रुपया दे करके नहीं देता है दोस्त, पर हाँ करोड़ों कमाने का एक अवसर जरूर देता है। ये बात को पूरा गांठ बांध लीजिएगा आप लोग जहाँ भी हैं, क्योंकि डीएक्शन अगर आप जूम मीटिंग पे सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको डीएक्शन जरूर मिला है। और ये डीएक्शन जो है यहाँ से करोड़ों रुपया कमाने का अवसर आपको मिला है, क्योंकि भगवान जो है कोई भी ऊपर से आता है तो पैसा लेकर के नहीं आता है, खाली हाथ ही आता है। ठीक है, खाली हाथ आता है लेकिन बहुत कुछ ले करके जाता है। ले करके जाने का मतलब क्या? मान सम्मान, समझ गए, लोगों की दुआएं वो ले करके जाता है। तो भगवान सबको एक मौका देता है। आपको डीएक्शन मिला है, आप भगवान के मान लीजिए कि भगवान सभी को एक जैसा देखते हैं ऊपर वाले, और ऊपर वाला के पास अगर आप जाएंगे और कहेंगे कि भगवान हमको गरीब में पैदा किए और कोई रास्ता नहीं दिए, तो उस समय आपको भगवान याद दिलाएंगे कि आपको कोई डीएक्शन मिला था कि नहीं मिला था, आपको कोई जूम मीटिंग पर बता रहा था कि नहीं बता रहा था कि यहाँ से आप करोड़ों कमा सकते हैं। तो आप उनकी बात को माने कि नहीं माने, अगर मान जाते तो आप भी एक तरीका से अमीर होते। उसके बाद देखिएगा रॉबिन शर्मा का एक बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, कौन रोएगा आपकी मृत्यु पे। ये बहुत बड़ा बुक जो है वो जब हम देखे तो समझिए कि एक तरीका से एकदम लगा कि ये बात जो है वो बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते हैं। जब आपको एक न एक दिन सबको ऊपर जाना है दोस्त, लेकिन जब आपकी मृत्यु होगा तो कितना लोग रोएंगे? कौन रोएगा? क्या आपके सिर्फ घर वाले रोएंगे? ये क्योंकि आप अगर सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करेंगे तो आपके घर वाले ही सिर्फ आपको याद करेंगे, लेकिन अगर आप परिवार के साथ साथ आपके समाज, आपके गांव, आपके जिला, आपके राज्य और आप पूरे देश और पूरे विश्व के लिए अगर काम करेंगे डीएक्शन में आके, क्योंकि डीएक्शन वन वर्ल्ड वन मार्केट के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, तो यहाँ पे अगर काम करेंगे तो पूरा दुनिया को एक दिन आप याद करके जाएंगे, यादगार बना करके जाएंगे। और उस समय जब अभी से डीएक्शन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन वही जो है इस बात को हमेशा याद रखिए, कुछ अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि लोगों के लिए करके जाएंगे तभी लोग भी आपको याद रखेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका डीएक्शन है। 3 साल में डीएक्शन के द्वारा कार से घूमो या 30 साल डिग्री लेकर के बेकार से घूमो, फैसला आपका है। हमने यही काम किया, 3 साल डीएक्शन किया, एकदम तन मन धन लगा करके पूरे ईमानदारी के साथ। तो आप लोग देखिएगा आगे चल के अचीवमेंट में दिखाएंगे कि डीएक्शन से हमको क्या क्या मिला है। आप लोग को भी यही सोचना है। बहुत सारे लोग फालतू सोचता है, जो फालतू सोचता है वो आज रोडपति बनल है, और जो डीएक्शन में आ करके काम कर रहा है, 5 साल काम कर दिया, वो आज देखिए करोड़पति बन गया है। तो आगे देखिए इसमें बता रहा है क्या डीएक्शन का प्रोडक्ट खाने के बाद तस्वीर बदलती है और डीएक्शन बिजनेस करने के बाद तकदीर बदलती है। उसका लाइव एग्जांपल देखिए दोस्त, अभी जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, बिफोर का पहले का जो है वो मेरा फोटो है, और अब का फोटो देख लीजिए, दोनों में आकाश जमीन का अंतर आपको मिलेगा। ये कुछ और नहीं है, पावर ऑफ डीएक्शन प्रोडक्ट है। अगर डीएक्शन प्रोडक्ट में पावर नहीं रहता तो ये देख रहे हैं पहले का तस्वीर और अब का तस्वीर में अंतर नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं जो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाता है उसका तस्वीर बदल जाता है, और जो डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान के बारे में बताता है उसको तकदीर बदल जाता है। उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किए, क्योंकि आपको जब डीएक्शन हमें समझ में आ गया कि नहीं है, आने वाला समय में आपको हर एक घर में डीएक्शन जाएगा और डीएक्शन की जरूरत हर एक घर को है, तब हमको समझ में आ गया। तो मेरे पिताजी क्या बोले कि आपको होम मीटिंग देना पड़ेगा। और जब होम मीटिंग देने की बात की है तो हमसे कोई लोग सुनता नहीं था। तो 3 महीना तक हमसे एक ज्वाइनिंग तक नहीं निकला। जब हम समझाने के लिए जाते थे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र से थे, तो कुछ लैंग्वेज टेक्निकल बोल देते थे, कुछ इंग्लिश बोल देते थे, कुछ हिंदी, मतलब मिक्स रहता, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आता था, नहीं आता था, बहुत सारा दिक्कतें आती थी। तो हमको लगता था 3 महीना तक हमसे एक ज्वाइनिंग नहीं निकला, तो हमें लगा कि लगता है कि हमारे बस की बात नहीं है। लोग सही बोल रहा था कि लगता है कि तुम्हारे बस की बात नहीं, हार मान जाते थे। लेकिन फिर जब फील्ड में से घर में आते थे तो चार्ज हो जाते थे। तो फिर हमें लगा क्या कि उसके बाद जो है हमें एक साथ दिए जो हमारे अंकल हैं संजय सर, उनको भी लिए भी जहाँ भी हैं एक जोरदार ताली आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि लगाइए, क्योंकि उन्होंने जो है वो शुरुआत में हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जो है
वो मीटिंग में गए साथ में और बताए कि देखिए मीटिंग कैसे दिया जाता है। तो उनकी बातों को हम सीखने का काम करते थे, सीखते थे, बताते थे, सीखते थे, वैसा ही करके बताते थे। 3 महीना तक ज्वाइनिंग नहीं निकला, लेकिन उसके बाद जब काम करना शुरू किए, होम मीटिंग देना शुरू किए, शुरू में सर के साथ ले गए, लेकिन फिर बाद में सर जो है वो नहीं गए। उसके बाद फिर हम अकेले जाना शुरू किए, क्योंकि इतिहास में कहा जाता है कि जब संघर्ष में रहिएगा तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरा दुनिया साथ देती है। उसके बाद रिएक्शन का, क्योंकि मेन जड़ है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो होम मीटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो होम मीटिंग करना शुरू किया। उसके बाद जब है आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो समस्या तो आएगा। तो कहा जाता है कि जो पर्वतों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, और जो मुश्किलों से टकराता है उसे जवान कहते हैं। कितना भी बारिश आए, कितना भी ठंडा हो जाए, कितना भी लू लगे, गर्मी आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, ना भी कभी थके हैं, ना कभी थकेंगे, ना कभी रुके हैं और ना कभी रुकेंगे। क्योंकि जवान आदमी हर एक मुश्किलों से टकराने के लिए हम ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, पहले से तैयार रहते हैं। कितना भी बारिश आया, जब निकले थे होम मीटिंग के लिए, सूर्य जो है वो सुबह से ही पूरा रात भर तक पानी पड़ा, और 11 बजे रात के होम मीटिंग दे करके आए थे। उस समय पे बिहार से झारखंड गए थे बाइक से बरसात में। सोचिए, वो मेहनत का ही रंग आता है। समझ गए? अगर आप मेहनत करेंगे, मेहंदी का रंग आए या ना आए, लेकिन मेहनत का रंग जरूर आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल आगे बढ़े। कहा जाता है कि परिश्रम का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। हर समस्या का हल और मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ने का काम किए, क्योंकि बहुत शुरुआत में जब हमको माइक दिया गया था, तो माइक जो आधा किलो जो माइक होता है 250 ग्राम का, वो जब हम माइक पकड़े तो लगा कि 4-5 किलो का माइक हो गया। जितना जल्दी इसको रख दे, जब सांप के जैसा ऐसा लग रहा था कि सांप हम पकड़ लिए। समझ गए? ऐसा शुरू में दिक्कत होता था, लेकिन जो है वो बताते गए, प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस ऐसा चीज है कि कोई भी काम को, कहा जाता है कि आप सीख कर करके आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, और नहीं सीखिएगा तो वो साइकिल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमने सीखने का काम किया, लगातार हर एक मीटिंग को अटेंड किया, हर जगह पे जाकर के सीखे, घर में सीखे, प्रैक्टिस किए, खुद को आगे करने का कोशिश किया। नहीं आता था, नहीं बोलने आता था, फिर भी प्रैक्टिस करते थे कि नहीं आज बोलेंगे, नहीं आज बोलेंगे, बोल के सोच के जाते थे कि बहुत कुछ बोलेंगे। जब स्टेज पे जाते थे तो 1-2 मिनट में सब बातें खत्म हो जाता था, लगता था कि अब क्या बोले, अब इसके आगे क्या बोले। लेकिन प्रैक्टिस करते गए, बात करते गए, होम मीटिंग देते गए, लगातार सीखते गए। का क्राउड जो है वो उसके बाद मीटिंग देने का शुरू किए। उसके बाद देखिए पटना में भी बुलाया गया, पटना में भी हम लोग जाकर के मीटिंग दिए। उसके बाद देखिए हाल ही में रांची में जय निसार सर बुलाए, वहाँ पे भी ब्रांच पे वहाँ पे